आपको उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत कराएं। शहर में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन आलोचना का शिकार है। शहर में गुंडावाद तथा अराजकतावाद का कोहराम मचा हुआ है, किंतु पुलिस और प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे पा रहा। पवासा में आपसी रंजिश को लेकर कुछ युवकों ने पहले घर पर पथराव किया, बाद में छत पर चढ़े और अंदर घुसकर परिवारजनों को चाकू से घायल किया। अस्पताल में भर्ती, उपचार जारी। इसी प्रकार नीलगंगा क्षेत्र में रुपए उधार दिए थे, वापस मांगने पर उधार लेने वाले ने चाकू से हमला किया। मामला बड़ा विचित्र। महाकाल मंदिर परिसर क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है, जाम की स्थिति बनी हुई है। नीलकंठ द्वार की स्थिति पर किसी को शर्म नहीं आ रही। मामला बड़ा विचित्र है। दो बाइक आपस में भिड़ी, अनियंत्रित थी, दोनों आपस में भिड़ी। एक युवक घायल हुआ और एक को थोड़ा वह हल्की सी चोटें आई। अब नरवर में जो कोर्ट से वापस लौट रहा था, बुजुर्ग की हत्या की गई थी। पत्थर मारकर उसका सिर कुचल दिया था। उसकी हत्या करने वालों का सुराग पुलिस को मिला और वो अब बहुत ही जल्द गिरफ्तार होने की संभावना है। इसी प्रकार हमारे यहाँ शहर में जो पूरे सारे विभाग है ना, अविवेकी डीपीआर बना रहे हैं, जिससे योजनाओं को मूर्त रूप देने में बड़ी कठिनाई हो रही है। यह अविवेकी डीपीआर क्यों बनाई जा रही है, किस प्रकार बनाई जा रही है, इसकी समीक्षा जिलाधीश को तुरंत करना चाहिए। मामला अति रोचक है। अब यहाँ शहर में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। यूँ तो चली चकड़ा घरों की भरमार है, अनेक स्थानों पर अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं, मगर इसी प्रकार कुछ संभ्रांत महिलाएं भी अनेक नाटक कर। सपना नामक एक महिला है, जिसने इंस्टाग्राम पर शाजापुर के एक होमगार्डी से दोस्ती की, बाद में प्रेम में बदल गए और उस सपना नामक महिला ने होमगार्डी से 10 लाख रुपए नगद और एक स्मार्टफोन की ठगी की। मामला बड़ा विचित्र है। यहाँ पर चार धाम स्थान और हर्षदी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए गए, परंतु अतिक्रमणकर्ताओं ने, सामान बेचने वालों ने शक्ति पथ पर अपना अधिकार जमा लिया। समूचे शहर में अतिक्रमण के बाहर है, किंतु यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मानसूनी बादल अंगूठा दिखा रहे हैं। शहर में वर्षा का आंकड़ा 7 इंच तक भी नहीं पहुंच पाया। गंभीर डैम अभी भी प्यासा ही है, उसकी प्यास बुझना अब लगता कठिन है। कब प्यास बुझेगी कह नहीं सकते। यातायात अराजकता चरम पर है, कोई सुनने को तैयार नहीं। पूरा शहर चाहे जैसे हो उन्मादी तत्वों के हवाले से है। वाहन चालकों की जो उन्मादी हरकतें किसी से छिपी नहीं है। अब यहाँ पर बिजली कंपनी है ना, उसका उपभोक्ताओं पर बहुत बकाया था। अब 16 करोड़ रुपए की बकाया राशि है, उसको वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। और मामला अति रोचक है। यहाँ पर शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, गटरें जाम है और वहाँ पर जब हम निकलते हैं ना तो इतनी दुर्गंध आती है कि नाक पर मुंह कपड़ा लगाना पड़ता है। यह है हमारे यहाँ के शहर की सफाई व्यवस्था की हालत। अब यहाँ पर 84 महादेव मंदिर है। सावन का मास है, वहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है, परंतु 84 महादेव मंदिरों पर भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मामला बड़ा विचित्र है, रोचक है। और यहाँ पर हमारे यहाँ धर्म के नाम पर है ना, तो बड़ी विचित्र दिखावे के धर्म और दान की बाहर है। जो देखो वो है ना, अपने आप को धार्मिक सिद्ध कर रहा। किसी को शिव की सच्ची आराधना से कोई सरोकार नहीं है। और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं ना, अब तो बहुत कम आ रहे हैं, और वे सड़कों पर कितनी अश्लील हरकतें कर रहे हैं। इससे भी शहर शर्मसार हो रहा है और शहर की संस्कृति बदनाम हो रही है। और यहाँ पर व्यापारियों की लूट तो जारी है। कोई कुछ प्रशासन, ये शासन कुछ भी करने को तैयार नहीं।
सब ने कहा कि यथास्थिति महाकाल भरोसे अवंतिकापुरी, ये सब ने घोषणा कर दी। मामला अति रोचक। अब यहाँ पर जब हमने कल साधु संतों और अखाड़ा परिषदों का सही विवरण प्रस्तुत किया ना, तो साधु संतों के अखाड़ों में कोहराम मचा। सब एक दूसरे से पूछने लगे, अरे यार कौन है हत्यारे, कौन है, किसने हत्या की, किसका चरित्र क्या है। सब आपस में चर्चाएं चल रही और उनको यही नहीं पता कि कौन कौन कैसे 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 चेहरे हैं, उनके क्या क्या कुकृत्य हैं। मामला अति रोचक। अब यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बन रही है कि अब हम क्या कह सकते हैं शहर को, यह शहर क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अब तो यहाँ पर मार्ग चौड़ीकरण का भी काम चल रहा है, ठीक है, जब होगा जैसे होगा। और यहाँ पर न जाने क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहर का मार्ग जब चौड़ीकरण कर रहे हैं, अरे तो 50 फीट की जगह 60-60 फीट चौड़ी कर देते, क्या अंतर पड़ता, ताकि आगामी 50 व 100 साल तक किसी प्रकार का कोई नाटक न करना पड़े। किंतु ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर पेयजल समस्या गहराती हुई है। अब पेयजल समस्या और गहरा रही है, गंभीर डैम की प्यास बुझना नहीं है। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, पेयजल संकट का कुछ कहना कठिन है। और हमने तो फिर अभी भी सुझाव दे रहे हैं, अभी भी समय है। यदि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन सजग हो जाए ना, तो गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। हमारा दावा है, सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ योजना को मूर्त रूप देने की जरूरत है। तुरंत मूर्त रूप दें। हमारा दावा है कि आगामी 200 साल तक उज्जैन शहर को पेयजल संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। परंतु कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा है। नई नई घोषणाएं हो रही है, घोषणाओं की वर्षा हो रही है, उसकी खूब बाढ़ आ रही है। अब उसके क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते। अरे अब तो मंदिरों में भी चोरियां होने लग गई, रोज आना कुछ न कुछ घटनाएं होती रही। अभी यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, अब तो मंदिरों की ज़मीनें भी बेचने का काम शुरू हो गया। अच्छे अच्छे मंदिरों की ज़मीनें बेची जा रही है, हड़पी जा रही है। हम सबका मामला उजागर करेंगे। एक हमारे जो भाजपाई चेहरे हैं, उसने भी मंदिर की ज़मीन खरीदी और अब महंगे भाव में बेच रहे हैं। ये भी मामला उजागर है। हालांकि उस भूमि का भी नामांतरण नहीं हुआ है, जरा जी स्वयं देख सकते हैं। अब अखंड आश्रम का मामला भी बड़ा विचित्र है। इस पर के 5 लोगों की गैंग ने कैसे अधिकार किया, इसकी भी जांच होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि 13 अखाड़े हैं ना जितने यहाँ उज्जैन में, ये उनके सबके साधु संतों की खुफिया जांच होना चाहिए। अनेक राज उजागर होंगे, ये भी हम खुले रूप में कह रहे हैं। हमें किसी से डर नहीं है, जो सच बात है वो सच की प्रस्तुति कर देती है। अब यहाँ पर साधु संतों का रिकॉर्ड बड़ा खराब है। हमारे पास में जो तथ्य प्रमाण और साक्ष्य आए हैं ना, वे बड़े विचित्र हैं। और यदि हमने उनको सार्वजनिक कर दिया ना, तो उज्जैन की धर्मपालिका और साधु संतों के अखाड़ों के सारे जो महत्व है वो समाप्त हो जाएंगे। अरे अखाड़ों का पैसा ब्याज पे चल रहा है, ये भी हो रहा है। अखाड़ों की जमीन आप बेच रहे हो, ये भी हो रहा है। क्या हो रहा है आखिरकार?